दोस्तों नमस्कार। आइए हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवता कौन है। भगवान शिव। हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवता होने के नाते भगवान शिव को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता और सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। उन्हें भारत और भारत के बाहर भी भक्तों की एक विस्तृत श्रृंखला के बीच परिवर्तन के देवता के रूप में माना जाता है। भगवान शिव का अनुवाद सफाई और विनाश करता है। भगवान शिव को महादेव, भैरव, विश्वनाथ, भोलेनाथ, पशुपतिनाथ आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। रचनात्मक और विनाशकारी दोनों पहलुओं को दर्शाते हुए भगवान शिव को ज्ञान और दृष्टि की तीसरी आंख कहा जाता है। आपने नटराज की मूर्ति को नृत्य में महत्व के रूप में प्रयोग करते हुए देखा होगा। क्या आप जानते हैं नटराज किसका प्रतीक है? यह भगवान शिव और भारतीय संस्कृति के साथ साथ निर्माता, विध्वंसकर और संरक्षक के रूप में उसकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक असाधारण आविष्कार है। भगवान शिव का नटराज से संबंध होने का कारण यह है कि भगवान शिव को नृत्य का स्वामी कहा जाता है। उनके अपूर्णीय महत्व और शक्ति के कारण ऐसे बहुत से अनुयायी हैं जो विभिन्न मंदिरों में जाकर और अपने घरों में मूर्तियां स्थापित करके भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं। उन्हें ब्रह्मांड का संरक्षक कहा जाता है। भगवान शिव के विपरीत भगवान विष्णु पवित्र मूर्तियों का 1/3 हिस्सा है और उन्हें ब्रह्मांड का रक्षक कहा जाता है। आपने शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु की कई तस्वीरें देखी होगी। हाँ, ऐसा माना जाता है कि वह क्षीर सागर में निवास करते हैं और सांप पर लेटे हुए हैं। विभिन्न अवतारों के लिए जाने जाने वाले उन्हें देवता कहा जाता है जो ब्रह्मांड को बुराई से बचाने के लिए जिम्मेदार हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है जो दुनिया पर बुराई का खतरा मंडरा रहा था। भगवान राम और भगवान कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के प्रसिद्ध अवतार हैं। गणेश जी। भगवान गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं और हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक के बौद्ध गुणों का प्रतीक भगवान गणेश हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं। भगवान गणेश के कई नाम हैं जैसे गणपति और विनायक। भगवान को हाथी के सिर वाले इंसान के रूप में दर्शाया गया है और हिंदू धर्म में उन्हें आसानी से भगवान के रूप में पहचाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के आधार पर भगवान गणेश चूहे पर सवारी करते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण भगवान गणेश अधिकांश भक्तों द्वारा पूजनीय हैं। सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक होने के नाते कहा जाता है कि वह मनुष्यों के लिए सौभाग्य लाते हैं। विनायक चतुर्थी भारत में भगवान गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। भगवान हनुमान महाकाव्य रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शक्तिशाली देवताओं में से एक है। पवन देवता के पुत्र होने के नाते वह भगवान राम के प्रति अपना अटूट शक्ति भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। भगवान हनुमान को वानर मुख वाले भगवान के रूप में दर्शाया गया है जो प्रेम, शक्ति, करुणा और शक्ति को दर्शाता है। भगवान हनुमान ने हिंदू पौराणिक कथाओं में कई आश्चर्यजनक तरीकों से अपनी ताकत और जादुई शक्तियों को साबित किया है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास खुद को एक तिल के बराबर छोटा और आकाश को छूने जितना बड़ा बनाने की शक्ति है। उन्होंने संजीवनी मूर्ति का पूरा पर्वत लेकर भगवान राम के भाई लक्ष्मण को बचाया जो भगवान हनुमान की शक्ति को दर्शाने वाली प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। पौराणिक कथाओं में अन्य देवताओं के विपरीत भगवान हनुमान ब्रह्मचारी है। भगवान हनुमान ने अपना जीवन भगवान राम को समर्पित करने का निर्णय लिया था। महिरावण को हराने के लिए उन्होंने पंचमुखी हनुमान के रूप में अवतार लिया। मंगलवार को कई भक्तों द्वारा भगवान हनुमान की पूजा की जाती है। भगवान ब्रह्मांड के निर्माता माने जाने वाले भगवान ब्रह्मा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह ब्रह्मलोक में रहते हैं जो हिंदू धर्म में एक स्वर्गीय क्षेत्र है। वैदिक पौराणिक कथाओं में
भगवान ब्रह्मा को प्रजापति के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म भगवान विष्णु के पेट से निकले कमल के रूप में हुआ था। अलग अलग दिशाओं की ओर मुख किए हुए 4 मुखों वाले भगवान ब्रह्मा सर्वज्ञता का प्रतीक हैं। भगवान ब्रह्मा के पुस्तक प्रार्थना माला और आदि पकड़े हुए कई चित्र हैं, जिन्हें हम कई मूर्तियों और कलाओं के माध्यम से देख सकते हैं। ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित उनका कार्य पूरा हुआ है, जो अधिकांश लोग भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो और नए कहानी के साथ।